हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो सकती है, कैसे सरप्राइजेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम जानेंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, आप तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है, ओके। और क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए इस क्यूट सी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, आप मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं व्यूअर्स कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो, या आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। और रीडिंग क्योंकि टाइमलेस है तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ओके। तो अगर आप इसे कुछ महीनों या हफ्तों बाद भी देख रहे हैं तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है और जो मैसेज जिसके लिए बना है जब उसे उसकी ज़रूरत होगी वो तभी उसे मिलेगा, ओके। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, ओके। और हमारी वेबसाइट है शीबा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी ब्रेसलेट्स मैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वीडियो में रिकमेंड करती हूँ वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ओके। ओके, रिलैक्स हो जाइए और यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए खुद को। जिस भी सुप्रीम पावर पर आपका फेथ है उनके साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए, ओके। पेशेंस भी रखिए और आइए देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये हमारी ओल्ड टैरो डेक है विच इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी पावरफुल, ओके। तो आइए देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए कि अगले 7 दिनों में उनके साथ क्या क्या हो सकता है या उनके अगले 7 दिन कैसे होने वाले हैं। गाइड अवर व्यूअर्स, ओके, द वन कार्ड इज पॉपिंग आउट। मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रपोजल, बहुत लंबे समय से रुका हुआ कोई कन्फेशन, बहुत लंबे समय से रुका हुआ कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। कोई डिले ऑफ़र मुझे लग रहा है, कोई लेट हो चुका ऑफ़र मुझे लग रहा है कि अगले 7 दिनों में आपकी तरफ आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल और अ मैसेज फ्रॉम समवन जिसने बहुत समय लगा दिया है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में, आपको अप्रोच करने में। ये कोई ऐसा इंसान है जो रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिक्स दिस चेयर। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो रोमांटिकली इंटरेस्टेड है आप में और जो बहुत समय से प्लान कर रही है या कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, प्रपोज करे, अप्रोच करे या ना करे, या आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आए या ना लेकर आए, प्रपोजल लेकर आए या ना लेकर आए। तो मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों में ऐसा ही कोई डिलेड ऑफ़र या कोई डिलेड प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। यूनिवर्स, और अगले 7 दिन में क्या होने की संभावना है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके जीवन में। ओके, तो एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। अगेन मुझे वही लग रहा है, कोई प्रपोजल, कोई कन्फेशन, कोई रोमांटिक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि जेन्युइन लव आपकी तरफ आ रहा है, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। ट्रू रोमांटिक लव प्योर इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आ रहा है। कोई ऐसा ही इंसान आपकी तरफ ये ऑफ़र लेकर आ रहा है जो आपको लेकर बहुत सीरियस है, जो आपको लेकर बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रखता है, जिसके अंदर आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। तो ऐसा ही इंसान, ऐसा लगता है कि ये इंसान लंबे समय से आपको प्यार करता है या करती है, लेकिन बहुत टाइम से कन्फेस नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी।
रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे हेजिटेशन है, अंडर कॉन्फिडेंस है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, या फिर कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अदर इशू है, कोई पर्सनल इशू है। तो कुछ ऐसा था जिस वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहे थे और बार बार डिले कर रहे थे। तो मुझे लगता है अगले 7 दिन में आप ऐसा कोई रोमांटिक प्रपोजल या ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों के लिए आई नीड वन मोर कार्ड, क्योंकि मुझे ये बोलने से पहले एक क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बस यही लग रहा था। अच्छा हुआ जस्टिस का कार्ड आ गया है। यहाँ पर व्यूअर्स, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा है जिसने आपके साथ चीटिंग की है, लिटरली आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, आपकी पीठ में छुरा भोंकना जिसे कहते हैं, बिट्रेयल, चीटिंग, बैकस्टैबिंग या फिर मैनिपुलेशन, आपको रुलाया है, हर्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, कम या ज़्यादा पर बहुत दुख दिया है। ऐसा लगता है कम दुख दिया है या ज़्यादा दुख दिया है, लेकिन काफ़ी दुख पहुंचाया है आपको, और हो सकता है कि काफ़ी रुलाया है और काफ़ी आपको डीमोटिवेट कर दिया, अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया इस इंसान ने अपने बिहेवियर से। तो मुझे लगता है कि जिस भी इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिस भी इंसान की वजह से आपको ये सफ़र करना पड़ा, ये पेन हुआ, ये बिट्रेयल और बैकस्टैबिंग आपके साथ हुई, मुझे लगता है कि अब उस इंसान को कर्मा सर्व होने वाला है। जिसने भी आपके साथ ये धोखाधड़ी की है, जिसने भी आपके साथ चीटिंग या कुछ किया है, अब यहाँ पर यूनिवर्स न्याय करने वाले हैं और ये न्याय अगले 7 दिनों में होगा। तो अगर वो कोई पार्टनर था, रोमांटिक पार्टनर, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड था, कोई रिलेटिव था, कोई कलीग था, या कोई XYZ कोई और पर्सन था, जिसने भी आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, अब उस इंसान को उसके कर्म का फल मिलने वाला है। अगले 7 दिनों में यूनिवर्स आपको जस्टिस सर्व करेंगे, यानी कि जो आप डिज़र्व करते हो, ओके, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, और जो ये इंसान डिज़र्व करता है जिसने आपके साथ गलत किया है, उसे भी यहाँ पर वही दिया जाएगा, वही कर्मा सर्व किया जाएगा जो वो डिज़र्व करता है या करती है। तो अगले 7 दिनों में व्यूअर्स, जिसने भी आपको दुख पहुँचाया है, उस क्षेत्र में, उस जगह पर न्याय हो रहा है, यानी आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपके साथ अनफेयर हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, बिट्रेयल, बैकस्टैबिंग, चीटिंग हुई थी, तो वहाँ अब न्याय हो जाएगा। Let's see more. We need one card. यूनिवर्स बताइए और हमारे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिनों में। ओके, वेल ये कार्ड जो है, ये 2 यहाँ पर हो रहे हैं, बट दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट। वही जस्टिस वाली बात है जो और ज़्यादा क्लियर हो रही है कि आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। आप बताइए कमेंट्स में क्या हुआ है जो आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है बीते दिनों, बीते साल। कुछ इनजस्टिस, कुछ अनफेयर अगर आपके साथ हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आप डिज़र्व करते हो, जिससे कोई रिवॉर्ड आपको देना चाहते हो, आपके एफर्ट के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए, पेशेंस के लिए या ऑनेस्टी के लिए। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू समथिंग। ऐसा लगता है आने वाले 7 दिनों में आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, समथिंग दैट यू डिज़र्व फॉर योर गुड डीड्स। कुछ अच्छा किया है आपने। हिसाब बराबर होने वाली एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का हिसाब बराबर होगा। ये हिसाब बराबर फाइनेंशियली भी हो सकता है। ओके, फाइनेंशियली भी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल सकता है, जैसे फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियली प्रॉफिट कहीं पर। तो मुझे लग रहा है उस तरह का बेनिफिट भी आपको हो सकता है। जितनी आपने मेहनत की है, चाहे फाइनेंसेस में या प्यार में, जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क, जितना एफर्ट आपने इन्वेस्ट किया है, उतना रिटर्न आपको फाइनेंसेस में मिलने वाला है। बहुत लंबे समय से अगर कहीं से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई उम्मीद थी आपको
फाइनेंशियली अगर आपको कोई उम्मीद थी किसी चीज़ से तो वो उम्मीद अब पूरी हो सकती है, ऐसा लगता है। अगले 7 दिनों में उस चीज़ को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस अगर है तो बिजनेस अच्छा वर्क करेगा। अगर कोई जॉब है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप जितना डिजर्व करते हो उतना आपको प्रमोशन, उतना आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। हिसाब बराबर होगा, बार बार यही चैनल हो रहा है, हिसाब बराबर। ओके, दिस कार्ड पॉप्ड आउट। कंपटीशन अगले 7 दिनों में भी ऐसा होगा। बहुत सारे लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये लव लाइफ में compete कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, करियर में, फाइनेंसेस में compete कर रहे हैं, आपके साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं कि पॉपुलैरिटी में आपके साथ कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, ब्यूटी में आपके साथ कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, वेल्थ में आपके साथ कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन में आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं। यानी कि दिख रहा है जैसे ये इंसान, इतने सारे लोग इनके हाथ में ये बिल्कुल वैंड्स हैं, दिख रहा है एक दूसरे से लड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि एक दूसरे को हराना चाहते हैं और लड़ रहे हैं बीच में। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं आपके करियर पाथ में, आपकी लव लाइफ में, आपके अदर पाथ में भी। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, गॉसिप, प्लानिंग, ये सब चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ होगी, करियर में भी आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जस्टिस भी सर्व होने वाला है। तो मेनी पीपल विल गेट इनसिक्योर, काफ़ी लोग इनसिक्योर होंगे, कंपैरिजन और कंपटीशन में जाएंगे, घुसेंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हर्डल्स का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आपको आने वाले दिनों में। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और मैसेजेस दीजिए कि अगले 7 दिनों में वो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या कुछ। यूनिवर्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए हमारे, ओके अगेन वैंस, आई नीड एक और कार्ड चाहिए इसे क्लैरिफाई करने के लिए। क्लैरिफाई दिस, इज इट 1? नो। अच्छी बात है, चलो अच्छा हो मैंने क्लैरिफाई किया। बहुत समय से अधूरा काम, रुका हुआ काम, इनकम्प्लीट काम, इनकम्प्लीट चीज़, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड चीज़ें अब कंप्लीट होंगी। यानी अगर कोई चीज़, चाहे आपका प्यार, आपके करियर की कोई चीज़, आपकी पढ़ाई, आपकी हेल्थ, कहीं पर भी कोई इनकम्प्लीट, अधूरा, अनफिनिश्ड काम था, वो अब कंप्लीट होगा। वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस, वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी जहाँ पर आपकी आधी अधूरी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। चाहे आपकी अधूरी कोई इच्छा है, चाहे आपका अधूरा रिलेशनशिप है जो अभी तक इनकम्प्लीट है और कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा है, चाहे बिजनेस में या जॉब में या प्रोफेशन में, आपके कुछ भी, आपका क्रिएटिव फील्ड है या कुछ भी फील्ड है, अगर वहाँ पे कुछ अभी आधी अधूरी चीज़ें हैं और कंप्लीशन तक काम नहीं पहुंचा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसा मैसेज है कि अगले 7 दिनों में कुछ इनकम्प्लीट काम पूरे होने वाले हैं और गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और गुड न्यूज़ मिलेगी। ये गुड न्यूज़ फाइनेंशियल ज़्यादा हो सकती है, यानी धन संपत्ति के क्षेत्र में, फाइनेंसिस के क्षेत्र में आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है, और बहुत सारे लोगों के रुके हुए, अटके हुए काम, अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। ओके, बट लोग इस बात से जेलस होंगे और कंपटीशन करेंगे, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई। ओके, और देखते हैं यहाँ पर अगले 7 दिनों में और क्या हो सकता है, यूनिवर्स आपके लिए और क्या बता रहे हैं। वी नीड 1 कार्ड,
one at one time, universe. Just one more card for our viewers. Yes, क्या बात है। लास्ट में ये कार्ड मैंने लिया है और मैं आगे आपके लिए गाइडेंस लूंगी, लेकिन ये जो कार्ड है साफ साफ बता रहा है जिससे भी आप प्यार करते हो, ओके, वो भी आपसे इक्वली उतना ही प्यार करेंगे। किसी के लिए आप जितनी केयर करते हो, जितनी रिस्पेक्ट करते हो, जितना प्यार करते हो, जितने अट्रैक्टेड हो, अब वो इंसान भी आपके लिए उतना ही इक्वली अट्रैक्टेड रहेगा, इक्वली अटैच रहेगा, इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, इक्वली आपसे प्यार करेगा या करेगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक म्यूचुअल लव यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यानी दोनों तरफ से जो प्यार होता है, दो तरफा, तो दोनों तरफ से जो प्यार होता है वो यहाँ डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा प्यार आप दोनों के बीच में, आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच में ये प्यार पनपने वाला है और ज़्यादा, क्योंकि म्यूचुअल लव डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ रहा है, ये प्यार बढ़ रहा है म्यूचुअली, दोनों तरफ बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से कुछ कन्फेस नहीं कर रहा था और डिले कर रहा था या प्रपोज नहीं कर रहा था या कमिटमेंट नहीं दे रहा था या जो भी है उसकी तरफ से नहीं कर रहा था, डिले कर रहा था, पोस्टपोन कर रहा था, उसकी तरफ से भी अब ये आपको ऑफ़र या कन्फेशन ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और ये बात यहाँ क्लैरिफाई हो रही है कि आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच में आगे आने वाले दिनों में प्यार बढ़ने वाला है। यस, मैं कुछ डिवाइन मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ डिवाइन मैसेज दीजिए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। सॉरी फॉर द कफिंग। मैंने कहा ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। द मोमेंट मैंने ये कार्ड देखा, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई खुशी की खबर आपकी तरफ आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, मैंने ये भी बताया। तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये मैंने पहले भी बोला। यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है। ओके व्यूअर्स, आस्क योर एंजल्स। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिसकी क्लैरिटी आपको, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाया है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने गार्जियन एंजल्स को पूछिए, वो आपको एंजल नंबर के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या किसी और एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आंसर कर देंगे। लेकिन अपने एंजल्स को पूछिए। अगर कोई भी अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन अभी भी है तो अपने एंजल्स को पूछिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये जो इंसान अब तक ऑफ़र लेकर नहीं आया है, अगर ये 7 दिन के अंदर भी नहीं होता है तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में ये हो सकता है। ये जस्टिस सर्व अगर अगले 7 दिन में नहीं होता है तो आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर एग्जैक्ट 7 दिन में नहीं आती है तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 7 डेज़ में होगा, लेकिन जिनके लिए 7 डेज़ में नहीं होता है उनके लिए यूनिवर्स यहाँ साफ साफ गाइड भी कर रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में तो ये बात हो ही जाएगी, ये चीज़ें होंगी। अब व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आप मुझे बताइए कितनी हेल्पफुल है, ओके, कितनी रिलेटेबल है, और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है, ओके। अपने एक्सपीरियंसेस भी कमेंट्स में लिखिए। या ओके, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करूँगी, गाइड करूँगी, और क्रिस्टल्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनको ज़रूरत है, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार तो आ रहा है लेकिन बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले होकर आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना व्यूअर्स, लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्यार अपनी तरफ से किसी और को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो रोज़ क्वार्ट्ज को आप राइट हैंड में पहनिएगा, और आप किसी और की तरफ से अपने लिए प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्ज को इस हाथ में पहनिएगा।
तो रोज़ क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो इमोशनल स्टेबिलिटी को, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को, प्यार को, रोमांस को, ट्रू लव को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। बट क्रिस्टल्स एफिशिएंटली वर्क करे, इसीलिए उनको सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज करना पड़ेगा। सेलेनाइट प्लेट भी वेबसाइट में अवेलेबल है हमारी, और ये रोज़ क्वार्ट्ज भी अवेलेबल है। कुछ लोगों को रोज़ क्वार्ट्ज बीड्स के फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, ये बीड्स के फॉर्म में है, ऐसे राउंड राउंड, तो ये है। और कुछ लोगों को चिप्स के फॉर्म में चाहिए होता है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये है चिप्स के फॉर्म में। ओके, ये चिप्स के फॉर्म में है, ये भी रोज़ क्वार्ट्ज है। दोनों ही ऑथेंटिक क्रिस्टल है, दोनों ही लैब सर्टिफाइड है। दोनों के साथ ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी क्वालिटी को प्रूव करने के लिए, उसके ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए। हैं दोनों ही सेम क्रिस्टल, लेकिन ये चिप्स वाले फॉर्म में है, क्योंकि अभी लोगों को पसंद है कि वो थोड़ा डिज़ाइंड वे में क्रिस्टल को पहने। ओके, तो ये भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसा कि कमेंट्स में आपने कहा था कि आपको चाहिए। और मैं जो यहाँ पर सिचुएशन देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत उसके लिए हार्डवर्क किया है, मेहनत की है। ओके, और मुझे लग रहा है कि अगर सच में आपकी लाइफ में आपको फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना है, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना है, गुड लक को अट्रैक्ट करना है, अगर हिंदी में साफ साफ बताऊँ तो ऐसा धन, और धन सिर्फ वेल्थ है, तो वेल्थ के साथ साथ ऐसा धन नहीं कि सिर्फ धन हो, वो प्रॉस्पेरिटी हो। प्रॉस्पेरिटी यानी डिग्निफाइड मनी, जो डिग्निफाइड वे में आया हो, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल सोर्स से आया हो। तो एक ऐसा पैसा जो बहुत डिग्निफाइड है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही कह सकते हैं कि ऑनेस्टी के साथ वो पैसा आया है, तो वो प्रॉस्पेरिटी है। ओके, तो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अच्छे भाग्य के साथ वो आया है। जैसे तैसे नहीं आया है आपके जीवन में, अच्छा भाग्य आया है, अच्छे भाग्य के साथ वो पैसा आया है। और बड़ी बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े बड़े ऐसे सोर्सेज जो आपके लिए ये क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लाइफ में ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप मनी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। मनी मैग्नेट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे ना क्रिस्टल्स का, स्टोन का कॉम्बिनेशन है, जो मनी को अट्रैक्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, प्रिजर्व भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, फिर अट्रैक्ट भी करेगा दोबारा। तो ये मनी मैग्नेट करता है, वो स्पेशली इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर अट्रैक्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अगर ये है कि आपकी लाइफ में ना पैसे में ना रुकावटें बहुत आती है, जैसे ग्रोथ में रुकावटें आती हैं, या कहीं से पैसा मिलना था या कहीं से वापस आना था, यानी कि कहीं से कमाने वाले थे आप, वहाँ पर रुकावटें आ जाती हैं। बिजनेस, जॉब या कहीं पर कुछ ग्रोथ आप करना चाहते हैं, वहाँ रुकावट आ जाती है फाइनेंशियली। तो उन रुकावटों को हटाने के लिए, उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, या फिर आपके ऊपर लोन है, बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो बर्डन जैसी हो गई है, तो ऐसे फाइनेंशियल बर्डन, बैगेज और ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आप पायराइट यूज़ कर सकते हैं। ओके, हियर आई हैव पायराइट इन माई हैंड। मैं दोनों ही दिखा देती हूँ आपको। ओके, ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ कि मैं बोल भी सकती हूँ, लेकिन दिखा इसीलिए रही हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ओके, यस, ये है अपना मनी मैग्नेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है विद क्लियर क्वार्ट्ज, विद पायराइट, विद सिट्रीन, विद ग्रीन एवेंचुराइन। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मनी को प्रोटेक्ट भी करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा, उसमें लक भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, और उसमें क्लीनलीनेस होगी, सफाई से कमाया हुआ पैसा, तो ये मनी को अट्रैक्ट करेगा। ये है मनी मैग्नेट। और अपना पायराइट है, ये मनी ब्लॉकेजेस को, मनी बैगेज, बर्डन को हटाएगा। ओके, मनी में अगर किसी तरह की नेगेटिविटी है तो उसे हटाएगा, यानी ब्लॉकेज है तो ये जो मनी मैग्नेट है, ये पायराइट है, ये इस तरह से वर्क करते हैं दोनों। ओके, तो ये स्पेशली लोग पायराइट और मनी मैग्नेट यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, या फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली किसी ने हमसे लिया है, और उसको शायद बहुत टाइम नहीं हुआ, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ होगा उसे यूज़ करते हुए, और उसने एक नई गाड़ी खरीदी है। तो ये इसीलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि लोग फेथ भी रख रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये हमें उनका मतलब जवाब मिला कि उन्होंने मतलब नई गाड़ी खरीदी है, तो वो कैसे हुआ। ओके, तो चाहे इंसान 1 साल से प्लान कर रहा हो कि मुझे नई गाड़ी लेनी है, लेकिन थिंग्स हैपन जब ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके,
और यहाँ पर जैसे अब हमने ये देखा, अब ये सारे बोल रही हूँ तो ये नहीं कि आप एक ही इंसान को सब खरीदना। सिचुएशन देखिए, फाइनेंशियल इशू है कि मनी ब्लॉकेज है, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, या प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, है क्या इशू, वो देखना आप। ये नहीं कि मैंने अब 10 बताए हैं तो अब 10 एक ही इंसान उसको ज़रूरत है 10 की, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो ऐसी नेगेटिविटी से और ऐसे नेगेटिव इनसिक्योर लोगों से, ऐसे नेगेटिव कंपटीशन से, कंपैरिजन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, तो ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये टाइगर आई है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ क्यों बाहर निकालना है इतना। ये है टाइगर आई, लेट मी पुट इट इन द एंड, देख लेना आप आराम से। या तो ये है टाइगर आई, ये लास्ट में जो है यू कैन सी दैट ये टाइगर आई है। और ये हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी है, तो ये चिप्स ब्रेसलेट है टाइगर आई, ये भी टाइगर आई ये भी है। लेकिन ये जो है ना, ये बस डिज़ाइन अलग है, जैसा कि मैंने बताया ये भी लैब सर्टिफाइड है और ये भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो टाइगर आई जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया है सब कई बार, जो लोग नए हैं नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ, या जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कि टाइगर आई नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। नेगेटिव इंटेंशन से कोई नेगेटिव अगर आपके साथ कुछ करना चाहता है या पीछे खींचना चाहता है, बुरे इरादे हैं जिसके, या आपके पैसे पर नज़र रखता है, या आपको नज़र लगाता है, आपकी खुशियों को नज़र लगाता है, फिर चाहे वो अपने घर का ही क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो, या फिर कोई वर्क प्लेस पर क्यों ना हो, तो आप टाइगर आई पहनकर अपने आप को नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। अपने पैसे को, अपने प्यार को, अपनी ऊर्जा को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप टाइगर आई पहन सकते हैं, बीड्स के फॉर्म में भी और वैसे भी। अच्छा, मनी मैग्नेट बीड्स में भी है और मनी मैग्नेट यहाँ पर चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है ये मनी मैग्नेट यहाँ पर। ओके, तो ये भी सर्टिफाइड है ऑफ कोर्स, ये जो भी ब्रेसलेट्स हैं ये लैब सर्टिफाइड है और इनके साथ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारे ब्रेसलेट्स जो हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, इनको चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उस पर आप उसे 2 से 3 घंटे के लिए रखिए। डेली रखेंगे तो और अच्छा वर्क करेगा और वो चार्ज हो जाएगा। तो ये सब मैं आपको गाइड करना चाहती थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी सिचुएशन के लिए है वो आपका मैसेज है, वो गाइडेंस आपके लिए है, वो रिकमेंडेशन आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सभी आपको पहनना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और जो लोग परेशान होते हैं इस बात से कि क्रिस्टल का इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो, मैं आप लोगों के लिए ही इसे एंड में देती हूँ, लास्ट में, ताकि कोई इस बात से परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, शायद उनका फेथ अभी तक क्रिस्टल्स में नहीं आया होता, वो जानते नहीं कैसे वर्क करते हैं, तो इस बात से परेशान होते हैं कि मैम इस बारे में बात क्यों करते हो। तो जिन लोगों को वही चाहिए उनके लिए तो बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं एंड में बताती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है कमेंट्स में बताइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ और फिर आपके लिए चैनलिंग करना मेरे लिए आसान हो जाता है। सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।